क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम लोग पीछे 9 क्लास में पढ़ लिए हैं कि जब पॉइंट ए लिखा हुआ रहता है 3 4 तो x 3 होता है और y 4 होता है। तो इस तरह से अगर दो पॉइंट दिए हुए रहता है उसका डिस्टेंस हम लोग को पढ़ना है। तो पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम लोग इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स डैश बाई डैश। 4 क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। इसमें एक्स ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है बाई, नीचे बाई निगेटिव होता है। इतना तो हम जान गए। अब कहेगा कि अगर हमको कोई पॉइंट है ये 3 से और 4 तक, तो इसको हम लोग 3 और 4 लिखेंगे। ये बाई 4 है और एक्स 3 है। इस तरह से तो हम समझा दिए। अब इससे कोई कहे कि अगर डिस्टेंस P का A है, इसको A का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है, तो एक्स एक्सिस P का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से जितना बाई रहेगा इसके पैरेलल होगा, यानी 4 होगा। और A का डिस्टेंस बाई एक्सिस से जितना x पे पॉइंट होगा उतना होगा, यानी ये 3 डिस्टेंस होगा, ये 4 डिस्टेंस हो जाएगा। ये तो हम जान गए। अब हम कोई भी को पॉइंट को, जैसे हम a = x, बाई और स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, ना कि हम इसको a x बाई ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सही है। कोऑर्डिनेट पॉइंट जब भी लिखा जाता है तो स्मॉल ब्रैकेट में और बीच में कॉमा होता है। ये तो हम पढ़ ही लिए। 4 पार्ट हुआ, इसको कोऑर्डिनेट का है, ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ। और जब भी x और y में x अगर 0 और y 4 दिए हुए है तो x 0 और y 4 यानी बाई एक्सिस पर ये होगा। और अगर x y ये रहे 4 और ये 0 तो ये x एक्सिस पर होगा। ये हम लोग इतना पीछे पढ़ लिए हैं। हम लोग को पढ़ना है 10th में डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि जैसे मेरा 2 पॉइंट दिए हुए हैं, एक A और एक B। इसमें क्या दिए हुए हैं, मान लीजिए कि कुछ मेरा 2 पॉइंट दिए हुए हैं। कोई भी पॉइंट रहेगा उसको हम ले सकते हैं, कुछ भी को। तो जैसे हम क्या पॉइंट लें, A माइनस ले लेते हैं। माइनस लें तो -1 और 4। अब B ले लिए क्या, 2 और 3। क्वेश्चन में तो इसको कुछ भी रहेगा तो A और B पॉइंट दिए हुए रहेगा, A B निकालना है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमको होता है AB = x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और पूरा का √2। इसको भी फार्मूला कैसे बनता है जो अगला वीडियो में हम बताएंगे। इसमें भी लंबा हो जाएगा, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। पहले फार्मूला रटिए और उस पर बनाइए। फार्मूला कैसे आया तो कमेंट में लिखिए, तो उसको हम बताएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो यहाँ मेरा A है तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लिए y1 x2 और y2, यानी मेरा क्या हो गया, x1 -1
y1 4, x2 2, y2 3। इससे हम लोग देख के लिख दिए इस तरह से। तो मेरा यहाँ क्या फार्मूला के अनुसार लिखेंगे, x2 2 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 है, अब ये हो गया 4। इसको ऐसे लिख देंगे। इससे के बाद हम इसको लिखेंगे, क्या हो गया 2 + 1 3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे 3 3 जा 9 और 1 स्क्वायर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया। यानी हमको √10, इसको यूनिट्स नहीं दिए हुए हैं तो यूनिट्स ज़रूर लिख दीजिएगा, नहीं तो हाफ मार्क्स यहाँ कट जाएगा। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस फार्मूला बनाते हैं। एक मैथ और देते हैं डिस्टेंस फार्मूला में। जैसे कोई भी क्वेश्चन हमको है तो कहे कि x इसमें है, इसमें भी ए बी ही मानते हैं, लिखने में आसान होता है। ये है 3 0 और ये है 6 4। तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको हम कहेंगे x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो ए बी यहाँ स्क्वायर दिए हैं, है ना, ठीक है। ए बी इक्वल टू √x2 माइनस इसको करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट कर रहे हैं। इसका मेरा क्या हो गया 6 माइनस, चल नहीं रहा है पेन, बैटरी लगता है। क्या हुआ ए बी, x2 क्या है मेरा 6, पानी है यार, नहीं दिखता, यही से नहीं हो रहा था, पसीना चलता। इसमें हुआ x2 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16 25। 25 का क्या हो जाएगा √5, तो 5 यूनिट्स लिख देंगे। तो वीडियो कैसा लगा उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।